प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्रैश कोर्स का पार्ट 3 देखने वाले हैं। और प्यारे बच्चों यही आपका लास्ट पार्ट होने वाला है। आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने सबसे पहले प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट सीखे और फिर उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज और मिसलेनियस एग्जाम्पल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, तो होपफुली वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे अगर आपने प्रीवियसली कॉन्सेप्ट्स अच्छे से सीखे हैं। लेकिन उसके भी पहले प्यारे बच्चों लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे से एक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल 25 क्या कह रहा है, इफ sin x इक्वल्स टू 3/5 cos y इक्वल्स टू -12/13 वेयर x एंड y बोथ लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। दोनों क्या हो रहा है, दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब प्यारे बच्चों कि वहाँ पे साइन और cos पॉजिटिव होता है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x प्लस वाई आपसे पूछ रहा है। देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। सॉल्यूशन 25th का। ठीक है, थोड़ा सा हम गिवन देखिए नोट कर दें। गिवन है आपके पास sin x इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, cos y इक्वल्स टू -12/13। होपफुली इतना आपको नोट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये बता क्या रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब प्यारे बच्चों π/2 से x और y दोनों कहाँ तक, पाई तक है। एग्जैक्ट यही कंडीशन है। ठीक है, एग्जैक्ट यही कंडीशन है प्यारे बच्चों। तो एक चीज़ बताइए, आपको ये पता है, देखिए आपको ये पता है ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया और ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, आपको पता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यही होता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में प्यारे बच्चों साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड में टेन और कॉट और फोर्थ में प्यारे बच्चों कॉस और सेक। ठीक है, एग्जैक्ट यही होता है। एग्जैक्ट यही होता है, आप समझते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप एक चीज़ बताइए, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए sin x प्लस वाई। तो मैं थोड़ा सा इसको सबसे पहले आपके सामने लाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। देखिए ये है sin x प्लस वाई। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है प्यारे बच्चों देखिए sin x cos y प्लस cos x sin y। एग्जैक्टली यही। ठीक है प्यारे बच्चों, एग्जैक्टली यही है। तो यहाँ पे दो चीज़ें तो आपको ऑलरेडी गिवन है। क्या क्या गिवन है, देखिए sin x cos y गिवन है, आपको cos x sin y फाइंड करना है। ठीक है, अब एक एक को पिक करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपको ये पता है प्यारे बच्चों कि cos x अगर आपको निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आपने प्यारे बच्चों क्लास 10th में आइडेंटिटी पढ़ी, sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, वहीं से फॉर्मूला हमने डिराइव करके लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा देखिए √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चे ये क्या है, ये 3/5 है, तो 3/5 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा देखिए 1 माइनस 9/25। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 25 माइनस 9/25। एग्जैक्ट यही होगा। ठीक है, एग्जैक्ट यही होगा। तो यहाँ से निकल के क्या आएगा, ये हो जाएगा देखिए √16/25। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे देखिए प्लस माइनस 4/5। एग्जैक्टली यही निकल के आएगा। प्यारे बच्चों एग्जैक्टली ये निकल के आ रहा है। तो एक चीज़ बताइए, आपको क्या कह रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर, और सेकंड क्वाड्रेंट में प्यारे बच्चों कॉस नेगेटिव होगा, तो आप यहाँ से जो वैल्यू लेंगे वो क्या हो जाएगी, देखिए वो हो जाएगी cos x इक्वल्स टू -4/5। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से आपको क्या चाहिए, यहाँ से आपको चाहिए sin y के लिए देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। एग्जैक्टली यही होगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। एग्जैक्टली यही है। ठीक है, एग्जैक्टली यही है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखिए
12 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों 144, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है, और होल स्क्वायर हो रहा है तो माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा देखिए 169 माइनस 144 बाय 169, मतलब ये हो रहा है आपका देखिए यहाँ से अंडर रूट 25 बाय 169, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 5 बाय 13, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपसे देखिए क्या कह रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव रहेगा। तो आपके पास यहाँ से निकल के आता है, देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे, ये हो जाएगा साइन y इक्वल्स टू 5 बाय 13। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं प्यारे बच्चों। तो अब वैल्यू हम पुट कर देते हैं किस में, साइन x प्लस वाई में, ठीक है। देखिए पुट वैल्यूज इन साइन x प्लस वाई, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन x प्लस वाई इक्वल्स टू प्यारे बच्चों सबसे पहले साइन x कितना है आपको गिवन है क्वेश्चन में 3/5 हो जाएगा, इनटू कॉस वाई कितना है देखिए माइनस 12/13, ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों उसके बाद देखिए कॉस एक्स कितना निकाला आपने -4/5 हो गया, ठीक है, इनटू साइन वाई, ये कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/13। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया। तो देखिए क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा -36/65, ठीक है, प्लस और माइनस ही कर देते हैं यहाँ पे, देखिए 20/65 एग्जैक्टली यही हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, देखिए ये हो जाएगा 65/-36 -20, जो कि निकल के आ जाता है प्यारे बच्चों देखिए -56/65, और ये है क्या, ये है आपका देखिए साइन x प्लस वाई, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का सल्यूशन है, देखिए नोट कर लीजिए, ठीक है। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो मैं टाइम मिलते ही आपको सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं रखना है आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10π/8। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए सॉल्यूशन 27 का, सॉल्यूशन 27 का, ठीक है। गिवन है आपको 10π/8, इसी की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। प्यारे बच्चों 10 से रिलेटेड कोई फार्मूला जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे। क्या जानते हैं, देखिए ये जानते हैं आप tan 2x इक्वल्स टू 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों बता दिया, ये इसलिए बताया प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ जो क्वेश्चन में आपसे पूछ रही है, एक यही तो फॉर्म है tan x इक्वल्स टू tan π/8, यही फॉर्म तो है। अगर मैं यहाँ से x इक्वल्स टू π/8 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं प्यारे बच्चों तो इसको ये भी तो लिखा जा सकता है, देखिए x इक्वल्स टू पाई 2 × 4 कर देते हैं, 8 को ब्रेक करके 2 4 या 8 होता है, ठीक है, ब्रेक कर दिया हमने। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आए अगर तो ये 2x π/, इक्वल्स टू π/4 ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप गौर करिए प्यारे बच्चों कि इस पार्ट को आपने सेम कर दिया, मतलब आप इसकी प्लेस पे डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 10π/4, ठीक है। उसके बाद इधर देखिए ये क्या है, ये है 2 tan x, प्यारे बच्चों tan x π/8, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे 10π/8 1 माइनस tan स्क्वायर π/8, एग्जैक्टली यही है, ठीक है, एग्जैक्टली यही है। तो एक चीज़ बताइए 10π/4 tan 45 डिग्री कितना होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा देखिए 1 इक्वल्स टू 2 tan π/8, ठीक है, बाय 1 माइनस tan स्क्वायर π/8, एग्जैक्टली यही है, ठीक है।
एग्जैक्टली यही है प्यारे बच्चों। तो अगर हम यहाँ पे कुछ सपोज कर लें, देखिए लेट 10 पाई बाई 8 इक्वल्स टू वाई, ठीक है, ये मान लें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 1 इक्वल्स टू 2y 1 माइनस वाई स्क्वायर, एग्जैक्टली यही, ठीक है, एग्जैक्टली यही है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2y, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y, ठीक है, माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा y, देखिए y इक्वल्स टू माइनस बी माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, 4ac, 4a कितना है 1 है और c कितना है -1 है, ठीक है। प्यारे बच्चों डिवाइडेड बाय 2 है तो 2 इंटू 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा यहाँ से y इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 बाय 2 है। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, देखिए -2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 बाय 2, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये लिखा जा सकता है, तो अगर न्यूमरेटर से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो इसको ये कर सकते हैं ना, देखिए y इक्वल्स टू देखिए -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। और गौर करेंगे, अब बच्चों के सामने कन्फ्यूजन क्या है, कन्फ्यूजन ये है कि माइनस वाली वैल्यू ले कि प्लस वाली, ठीक है। तो कुछ नहीं सोचना है प्यारे बच्चों। 10 पाई बाई 8 मतलब 10-15 डिग्री किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू अंडर रूट 2, और ऐसे ना लिख के पहले ऐसे लिख लीजिए, देखिए -1 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। अब y हमने क्या माना था, y माना था देखिए 10 पाई बाई 8, यही आपको बताना था, ठीक है। ये हो गया 10 पाई बाई 8 इक्वल्स टू अंडर रूट 2 -1, और यही इस क्वेश्चन का सल्यूशन है, नोट कर लीजिए, ठीक है। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछेंगे आफ्टर वीडियोस, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, इफ 10x इक्वल्स टू 3/4, और प्यारे बच्चों 10x लाई कहाँ कर रहा है, गौर करेंगे 180 टू 270 डिग्री, प्यारे बच्चों मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 tan x/2 आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कैसे करेंगे बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए सल्यूशन 28 का, ठीक है, गिवन है आपको, देखिए गिवन है 10x इक्वल्स टू 3/4, ये गिवन है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, किस क्वाड्रेंट में आपसे कह रहा है, ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से कोई चीज़ फाइंड की जा सकती है, बिल्कुल फाइंड की जा सकती है। एक फार्मूला आपको पता होगा, देखिए क्या था, वो था sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, ये आपको पता था, ठीक है, ये आपको पता था प्यारे बच्चों। तो 1 प्लस आप इसको लिख सकते हैं ना 3/4 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 25/16, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए अगर हमें sec x निकालें हम यहाँ से, तो प्यारे बच्चों अंडर रूट 25/16 हो जाएगा, ठीक है। 25/16 को सॉल्व करिए तो क्या निकल के आएगा, प्लस माइनस 5/4, एग्जैक्टली यही है, ठीक है, एग्जैक्टली यही है प्यारे बच्चों। तो आपसे वो कह क्या रहा है, कह ये रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही, मतलब 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो आपको जो वैल्यू यहाँ से लेनी है वो क्या होगी, -5/4, ठीक है।
प्यारे बच्चों -5/4 आपने वैल्यू ली। अब आपको फाइंड क्या क्या करना है, गौर करेंगे, ठीक है। आप यहाँ से एक तो निकाल सकते हैं, देखिए बहुत इजीली, cos x। cos x क्या हो जाएगा, आपको पता है sec x = 1/cos x होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले से आप जानते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों -4/5, ठीक है, इसको लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे एंगल क्या है, x/2 है, और आपको वहाँ से x पता है, तो प्यारे बच्चों इसको भी चेंज करना पड़ेगा हमको। तो देखिए मान लीजिए ये x है, ठीक है, x कहाँ से, पाई से 3π/2 है, एग्जैक्टली यही है, ठीक है, एग्जैक्टली यही है प्यारे बच्चों। तो इसको हमें क्या करना, चेंज करना x/2 में, तो 1/2 का टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा देखिए π/2 x/2, और यहाँ हो जाएगा 3π/4, 2 × 2π/4। अब ये कितना हो गया प्यारे बच्चों, 90 डिग्री, 135 डिग्री, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा, यहाँ से आपको पता है 2 cos स्क्वायर x/2 अगर आप करें, ठीक है, इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपके साथ निकाल के बता देता हूँ, ठीक है, कैसे आते हैं। देखिए आपको ये पता है, क्योंकि ज़्यादातर तरीके से हम याद सिर्फ ऐसे ही करते हैं। देखिए cos 2x, ठीक है, इसको मैं बाद में इरेज कर दूंगा। cos 2x = 2 cos स्क्वायर x-1 होता है, ठीक है, ये आपको पता है। इस एंगल का ये एंगल हाफ होता है, इसमें कोई मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं आपको। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, देखिए अगर हम ये लिख दें इसको, cos x = 2, तो ये हो जाएगा देखिए cos स्क्वायर x/2 - 1, एग्जैक्टली यही होगा। इसको इसके साथ ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा देखिए cos स्क्वायर x/2 = cos x + 1, यही होगा, ठीक है। अब ये होगा प्यारे बच्चों। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ से हम ये भी तो कर सकते हैं इसको, चलिए बाकी चीज़ें बाद में करेंगे, अभी सिर्फ हम इतना फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से मैं यहाँ पे उतना लिखूँगा, देखिए 2 cos स्क्वायर x/2 करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, cos आपको पता ही है, 1 - 4/5 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो ये 1/5 आएगा, कोई डाउट नहीं। 2 cos स्क्वायर x/2 = 1/5। तो प्यारे बच्चों इस 2 को लेके जाएं इधर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए cos स्क्वायर x/2 = 1/10 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से अगर देखिए cos x/2 लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा देखिए 1/√10 हो जाएगा, ठीक है। होपफुली विजिबल होगा, नहीं विजिबल है चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, साइड में लिखते हैं इसको। देखिए इधर आ जाइए, देखिए देखिए ये हो जाएगा आपका cos x/2 करेंगे तो ये हो जाएगा ±1/√10, ठीक है। अब प्यारे बच्चों cos x/2 की वैल्यू चाहिए आपको, गौर करिए, ठीक है, cos x/2 की वैल्यू चाहिए, और ये लाई कहाँ कर रहा है, गौर करिए कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये आ जाएगा -1/√10 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये कहाँ पे पॉजिटिव होता है प्यारे बच्चों, ये पॉजिटिव एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है, और जब हम नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं प्यारे बच्चों तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, -1/10। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको साइन चाहिए होगा, क्योंकि आपको देखिए sin x/2 cos x/2 और tan x/2 निकालना है, ठीक है। तो sin x/2 मतलब इसको ये लिख सकते हैं, देखिए sin स्क्वायर x/2 अगर मैं करूं, ठीक है, ये कैसे होगा, देखिए इसको भी फाइंड कर लेते हैं। ये होता है cos 2x का ही फॉर्मूला है, ठीक है, 1 - 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। इस एंगल को अगेन हाफ कर देते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा cos x = 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। इसको अगर आप इधर ले लें तो ये हो जाएगा देखिए 2 sin स्क्वायर x/2 = 1 - cos x, एग्जैक्टली यही होगा। तो इसको लिखिए, देखिए 1 - cos x, ठीक है। अब 1 - cos x रखना है, देखिए ये हो जाएगा 1 - cos x कितना है, -4/5 थी +4/5 हो जाएगा। यहाँ से कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा 9/4
5। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है किसके बराबर, देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के। आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 9/10 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपके पास आया साइन एक्स बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा देखिए प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी देखिए प्लस माइनस बाद में लगेगा, पहले अंडर रूट लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 9/10। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, ये हो जाएगा प्लस माइनस 3/√10। ठीक है प्यारे बच्चों, साइन क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होगा तो ये हो जाएगा देखिए -3/√10। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ तक अगर कोई डाउट नहीं तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका। कैसे, देखिए आपको ये पता है कि tan x/2 अगर मुझे निकालना है तो ये क्या हो जाएगा देखिए sin x/2 बाय cos x/2, एग्जैक्टली यही होगा। ठीक है, एग्जैक्टली ये तो पॉजिटिव होगा, इसको हम नेगेटिव क्यों कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा प्यारे बच्चों sin x/2, मतलब न्यूमरेटर में आ गया 3/√10। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आएगा -1/√10। तो इस 10 के साथ ये कैंसिल, यहाँ से निकल के आएगा आंसर इसका -3। ठीक है, नोट कर लीजिए, यही सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 29 क्या कह रहा है, देखिए प्रूव दैट cos स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस π/3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस π/3 इक्वल्स टू 3/2 है। करते हैं इसको, देखिए सोल्यूशन 29th क्वेश्चन का, सोल्यूशन 29th क्वेश्चन का। ठीक है, गिवन है आपको, देखिए cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस π/3, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस π/3 इक्वल्स टू 3/2, एग्जैक्टली यही है। ठीक है, एग्जैक्टली यही है प्यारे बच्चों। तो हम क्या करते हैं, LHS से लेके चलते हैं। ठीक है, देखिए LHS क्या है हमारा, LHS से देखिए cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस π/3। ठीक है, इधर हो जाएगा देखिए प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस π/3। होपफुली बहुत अच्छे से दिख रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस cos 2x, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है। ठीक है, इस पूरे पोर्शन को क्या लिख सकते हैं, इतने को देखिए ये लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस cos 2x प्लस 2π/3 ये लिखा जा सकता है, और ये बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर आ जाइए, ये पूरा देखिए, उसके बाद देखिए इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x माइनस 2π/3, ठीक है, बाय 2, एग्जैक्टली यही होगा। ठीक है, एग्जैक्टली यही होगा प्यारे बच्चों। तो गौर करिए, हम टोटल में से क्या कर सकते हैं, 1/2 कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं, मतलब इसको ये लिखा जा सकता है, देखिए 1/2 1 प्लस cos 2x प्लस 1 प्लस cos 2x प्लस 2π/3, ठीक है, प्लस 1 प्लस cos 2x माइनस 2π/3, एग्जैक्टली यही है। ठीक है, देखिए एग्जैक्टली यही है प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा, मतलब 1/2 ये हो गया इधर से 3 प्लस cos 2x प्लस cos 2x प्लस 2π/3,
ठीक है, प्लस कॉस 2x माइनस 2π/3। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? आपने ये पढ़ा है, देखिए cos c प्लस cos d, ये पढ़ा आपने। ये क्या होता है? cos c प्लस d। प्यारे बच्चों ये क्या होता है? ये होता है देखिए 2 cos c प्लस d/2, ठीक है, इनटू cos c माइनस d/2। एग्जैक्टली यही होता है। देखिए बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ये। अब प्यारे बच्चों ये बहुत अच्छे से पता है, तो देखिए इस पोर्शन को मैं छोड़ता हूँ, इसको गौर करिए। ये यही तो लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है, यही लिखा हुआ है। तो इसको क्या कर सकते हैं? देखिए चेंज करके ये लिखा जा सकता है। इसको ऊपर करता हूँ मैं थोड़ा सा, देखिए ये हो जाएगा आपका यहाँ से 1/2, ठीक है, 3 प्लस cos 2x, ठीक है, प्लस 2, ठीक है, देखिए 2 cos c प्लस d/2। प्यारे बच्चों c प्लस d/2 मतलब c प्लस d/2, ठीक है। ये क्या लिखा है? cos c cos d, तो cos c प्लस d/2, तो ये हो जाएगा देखिए 2x प्लस 2π/3 प्लस 2x माइनस 2π/3। एग्जैक्टली यही है, बाय 2 हो जाएगा। फिर देखिए इनटू इधर हो जाएगा देखिए cos 2x प्लस 2π/3 माइनस 2x प्लस 2π/3। एग्जैक्टली यही है, बाय 2 हो जाएगा। ठीक, होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब प्यारे बच्चों जो जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं। जैसे देखिए इसके साथ ये कैंसिल, ठीक है, इसके साथ ये कैंसिल, ठीक है। प्यारे बच्चों 2x 4x 4/2 2x हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा देखिए ये 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x हो गया ये, ठीक है। इधर देखिए क्या निकल के आ रहा है इस वाले पार्ट में। प्यारे बच्चों ये लिखा हुआ देखिए 2π/3, ठीक है, 2 टाइम है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए इनटू cos 2π/3। यही निकल के आएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, इसको मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ। चेंज इन द सेंस ये किया जा सकता है, देखिए cos पाई माइनस π/3 अगर कर दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 3π माइनस पाई मतलब 2π/3 ही निकल के आएगा। लेकिन प्यारे बच्चों है क्या 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा का मतलब ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए इधर, चलिए नीचे ही करते हैं, ये हो जाएगा 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस, और प्लस क्यों माइनस हो जाएगा ये, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा -2 cos 2x इंटू cos π/3, ठीक है। अब प्यारे बच्चों cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा यहाँ से, देखिए ये हो गया 1/2, ठीक है, 3 प्लस cos 2x माइनस 2 cos 2x इंटू 1/2, ठीक है। देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, cos 2x माइनस में है, cos 2x प्लस में ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपके पास निकल के क्या, आपके पास निकल के आएगा 3/2, और यही बराबर है किसके, RHS के, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था। नीचे करता हूँ मैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं, लेकिन अगर आपकी अप्रोच प्लस अब तक आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी हो चुकी है तो कोई डाउट नहीं होने वाला है। नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट देखते हैं, देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज क्या कर रही है, प्रूव दैट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई 13 इक्वल्स टू 0, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS बताना है। ठीक है, देखिए करते हैं इसको सॉल्यूशन फर्स्ट का। ठीक है, गिवन है आपके पास, देखिए 2 cos पाई बाई 13, ठीक है, cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 इक्वल्स टू 0, यही। ठीक है, क्वेश्चन यही गिवन है, क्वेश्चन यही गिवन है प्यारे बच्चों। तो हम LHS से स्टार्ट करेंगे। देखिए LHS इक्वल्स टू 2 cos पाई बाई 13, ठीक है, फिर है देखिए cos 9 पाई बाई 13, ठीक है, फिर है प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13, एग्जैक्टली यही है। ठीक है, एग्जैक्टली यही है प्यारे बच्चों। तो एक चीज़ बताइए, आपको ये देख के कुछ याद आ रहा है? आज ही के लेक्चर में हमने देखा है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ देखिए 2 cos C इंटू cos D। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप ये लिख सकते हैं, देखिए cos C प्लस D बाई 2। ठीक है, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 cos C cos D को, प्यारे बच्चों इसको बाई 2 नहीं होगा, क्या होगा cos C प्लस D। ठीक है, देखिए cos C प्लस D प्लस cos C माइनस D, एग्जैक्टली यही होगा। ठीक है, अब एग्जैक्टली यही होगा प्यारे बच्चों। तो देखिए ये हो जाएगा यहाँ से 2 cos पाई बाई 13, ठीक है, प्लस 9 पाई बाई 13 इधर कर देते हैं। ठीक है, देखिए प्लस 2 क्यों लिख रहा हूँ मैं, देखिए ये हो जाएगा cos पाई बाई 13 ठीक है, प्लस 9 पाई बाई 13 प्लस cos 9 पाई बाई 13 माइनस पाई बाई 13, बाकी एज इट इज़ नोट कर दीजिए। देखिए cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13, एग्जैक्टली यही है। इन दोनों को हमने एज इट इज़ नोट कर लिया, इसको हमने प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले से यहाँ पे नोट कर दिया। ठीक है, होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अच्छे से समझ में आया प्यारे बच्चों, तो हो क्या रहा है, देखिए ये हो रहा है cos 10 पाई बाई 13, ठीक है, प्लस ये क्या हो रहा है, देखिए cos 8 पाई बाई 13, ठीक है, बाकी एज इट इज़ नोट कर दीजिए। देखिए cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13, एग्जैक्टली यही है। ठीक है, एग्जैक्टली यही है प्यारे बच्चों। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम अगर गौर करें, देखिए 10 प्लस 3 13, मतलब एक पेयर में इसको क्लब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये है प्यारे बच्चों 8 प्लस 5 13 होता है। ठीक है, मतलब 13 का ग्रुप बहुत अच्छे से बन सकेगा। और वो इंडिकेट कैसे पता लगता है प्यारे बच्चों, क्योंकि डिनोमिनेटर में 13 दिया हुआ है, मतलब आप या तो 13 ढूंढिए या मल्टीपल ऑफ 13 ढूंढिए। ठीक है, तब आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए इधर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा। और चलिए फार्मूला लगाने से पहले सिस्टमेटिक वे से लिख देते हैं। देखिए cos 10 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13, ठीक है, फिर है देखिए cos 8 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13, एग्जैक्टली यही है। ठीक है, एग्जैक्टली यही है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा, ये देखिए cos C प्लस cos D लिखा हुआ है। देखिए cos C प्लस cos D लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है। अब ये क्या होता है, ये होता है देखिए 2 cos C प्लस
डी बाई टू, ठीक है, कॉस इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, एग्जैक्टली यही होता है, ठीक है। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा यहाँ से cos 2 cos, देखिए 10 पाई बाई 13, ठीक है, प्लस 3 पाई बाई 13 बाय 2। फिर देखिए उसके बाद cos 10 पाई बाई 13 माइनस 3 पाई बाई 13 बाय 2 हो गया, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों बीच में प्लस साइन आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों हमने लिए, अब ये दोनों लेंगे और सेम फॉर्मूले से ही करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 2 cos 8 पाई बाई 13 प्लस 5 पाई बाई 13 बाय 2, ठीक है। और बाकी देखिए cos 8 पाई बाई 13 माइनस 5 पाई बाई 13 बाय 2, एग्जैक्टली यही है, ठीक है, एग्जैक्टली यही है। तो यहाँ से होगा क्या, देखिए गौर करेंगे प्यारे बच्चों, ये देखिए बेस सेम है, ये ऐड हो जाएगा, मतलब प्यारे बच्चों अगर एलसीएम लेंगे तो 13 13, ये तो सेम है, तो 13 और प्यारे बच्चों न्यूमरेटर में 13, मतलब ये क्या हो रहा है, ये आपके पास हो रहा है, देखिए 2 cos, यहाँ से 13 पाई बाई 13 इंटू 2 कर देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद इधर भी सेम हो जाएगा, देखिए ये क्या होगा, यहाँ से 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 7 पाई बाई 13 इंटू 2, प्यारे बच्चों 26 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 cos, इधर देखिए क्या निकल के आ रहा है 13 बाई 13, प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, मतलब इसको आप डायरेक्टली लिख लीजिए या तो, चलिए 13 पाई बाई 13 इंटू 2, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, ये है देखिए cos 3 पाई बाय 13 2 जा 26, कंटिन्यूस एक ही बार में लिखते हैं, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल, ठीक है, इससे ये कैंसिल, प्यारे बच्चों cos पाई बाई 2 क्या होता है, cos पाई बाई 2 0 होता है, ठीक है, आपको पता है cos 90 डिग्री पे वैल्यू 0 होती है। तो हो जाएगा देखिए 2 इंटू 0 इंटू cos 7 पाई बाई 26, ठीक है, प्लस 2 cos पाई बाई 2 इंटू 0 इंटू cos 3 पाई बाई 26, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 0 इंटू 0 ओवरऑल ये क्या हो जाएगा 0, और यही बराबर है किसके, RHS के, ठीक है। नोट कर लीजिए, मैं नीचे कर देता हूँ पहले, ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे से सारी चीज़ें समझते हुए चलेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है, cos x माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। अगेन देखिए सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का गिवन है, देखिए आपको यहाँ पे गिवन है cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, एग्जैक्टली यही है, ठीक है। LHS हम लेके चलेंगे, LHS क्या है हमारा, देखिए cos x माइनस cos y
का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होंगे। देखिए क्या है ये, मैं अब c और d में नहीं करूंगा प्यारे बच्चों, डायरेक्ट एक्स वाई में करता हूँ। ठीक है, देखिए आपके पास लिखा हुआ है cos x माइनस कॉस y। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है देखिए माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2। ठीक है, इनटू साइन x माइनस वाई बाई 2। एग्जैक्टली यही है। ठीक है, एग्जैक्टली यही है प्यारे बच्चों। और ये कैसे होगा, देखिए ये आपके पास लिखा हुआ है साइन x माइनस साइन y। ठीक है, तो ये हो जाता है देखिए 2 कॉस x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। एग्जैक्टली यही होता है। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो एक्सपेंड कैसे करेंगे, देखिए ये हो जाएगा यहाँ से सबसे पहले इसको, तो ये हो जाएगा देखिए -2 साइन x प्लस वाई बाई 2। ठीक है, इनटू साइन x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, का होल स्क्वायर, इसका टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद देखिए प्लस इधर वाली टर्म लिख लेते हैं। देखिए 2 कॉस x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करिए इसको। देखिए ये हो जाएगा 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। ठीक है, और इधर हो जाएगा देखिए साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, प्लस इधर से क्या हो जाएगा देखिए 4 कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। ठीक है, इनटू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। एग्जैक्टली यही है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूँगा। ठीक है, ताकि पूरा क्वेश्चन बहुत इजीली आपको समझ में। देखिए इधर यहाँ से, हाँ देखिए कुछ चीज़ें कॉमन आ रही, क्या निकल के आ रहा है देखिए 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, अंदर क्या बच रहा है ब्रैकेट में, देखिए ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। एग्जैक्टली यही है। देखिए, और प्यारे बच्चों यहाँ फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप। देखिए ये है ना साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर देखिए वही चीज़ बन रही है। ठीक है, वही चीज़ बन रही है प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया ना, देखिए 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 इंटू 1, जो कि हो जाता है देखिए 4 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, और ये बराबर किसके हो गया, RHS के। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, नीचे कर देता हूँ मैं, नोट कर लीजिए। बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आया तो प्यारे बच्चों फिर तो पढ़ना ही बेकार है। देखिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इक्वल्स टू 4 साइन x कॉस x बाई 2 कॉस 3x बाई 2। कैसे करेंगे इसको, देखिए सोल्यूशन 7th क्वेश्चन का, सोल्यूशन 7th क्वेश्चन का गिवन है। देखिए साइन 3x
प्लस साइन 2x माइनस साइन x इक्वल्स टू 4 साइन x कॉस x बाई 2, ठीक है, कॉस 3x/2। क्वेश्चन यही है, ठीक, क्वेश्चन यही है प्यारे बच्चों। तो हम LHS ले लेते हैं, ठीक है। LHS इक्वल्स टू साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x, एग्जैक्टली यही है, ठीक है, एग्जैक्टली यही है। तो इसको ये लिख सकते हैं, देखिए, साइन 3x माइनस साइन x प्लस साइन 2x, एग्जैक्टली यही, ठीक है। आप प्यारे बच्चों क्या करेंगे, देखिए ये क्या बना रहा है, इतने को गौर करिए पहले, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ पे दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, देखिए कौन से, मैं सेपरेटली लिख देता हूँ। सबसे पहले एक तो पता होना चाहिए यहाँ पे आपको साइन C माइनस साइन D, ठीक है, एक तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 2 cos C प्लस D/2, ठीक है, इनटू साइन C माइनस D/2, एक तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। एक आपको यहाँ से पता होना चाहिए, देखिए साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन x इनटू कॉस x, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं, देखिए पुट करते हैं सबसे पहले इसमें। तो ये हो जाएगा, देखिए 2 cos 3x प्लस x/2, ठीक है, इनटू साइन 3x माइनस x/2, ठीक है, प्लस साइन 2x को भी एक्सपेंड कर ही देते हैं, देखिए ये हो जाएगा 2 साइन x कॉस x, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों ये कितना हो गया, 4x, 2x से कैंसिल, तो ये 2x, तो ये हो जाएगा, देखिए 2 cos 2x, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा 2x/2, तो ये हो जाएगा साइन x, ठीक है। यहाँ पे आपके पास निकल के आ रहा है, देखिए 2 साइन x cos x, ठीक है, एग्जैक्टली यही है, देखिए एग्जैक्टली यही है प्यारे बच्चों। तो जो चीज़ें कॉमन आ सकती हैं उनको कॉमन ले लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा यहाँ से 2 साइन x, ठीक है, ये है देखिए cos 2x प्लस cos x। अब यहाँ पे भी एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कौन सा, देखिए आपको ये पता होना चाहिए cos C प्लस cos D इक्वल्स टू 2 cos C प्लस D/2, ठीक है, इनटू cos C माइनस D/2, ठीक है, पता होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से 2 साइन x, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर देखिए ये हो जाएगा 2 cos 2x प्लस x/2 इनटू cos 2x माइनस x/2, ठीक है, एग्जैक्टली यही है, ठीक है, एग्जैक्टली यही है प्यारे बच्चों। तो देखिए क्या निकल के आ रहा है, बहुत अच्छे से समझेंगे। ये हो जाएगा 2 साइन x और 2 cos 3x/2, ठीक है, इनटू cos x/2। कुछ इसी तरीके का सल्यूशन नज़र आ रहा था, तो ये ओवरऑल हो जाएगा, देखिए 4 साइन x इनटू cos x/2 इनटू cos 3x/2, और ये बराबर किसके हैं, इक्वल्स टू RHS के, ठीक है। मैं नीचे कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस भी अच्छे लेवल के लेने जरूरी हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। मतलब क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं कि हम जल्दी जल्दी के चक्कर में ऐसे क्वेश्चंस लेके चलने की पता लगे उनका कोई बहुत विशेष मतलब ना निकल के आए, ठीक है। तो वो काम नहीं करना है अपने को, ऐसा चलना है कि बच्चों को सब चीज़ें समझ में आए। देखिए
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फाइंड साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू एंड टेन एक्स बाई टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, साइन एक्स इक्वल टू 1/4 एक्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब प्यारे बच्चों 90 टू पाई में होगा। ठीक है, मतलब 90 टू 180 डिग्री के बीच में। देखिए सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन 10 का गिवन है आपके पास, गिवन है आपके पास साइन x इक्वल्स टू 1/4 और x कहाँ लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है देखिए π/2 से पाई में। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट यही है प्यारे बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट यही है। और आपको पता है कि सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है तो वो तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, आप यहाँ से बहुत इजीली निकाल के आ सकते हैं। आप यहाँ से प्यारे बच्चों सबसे इजीली फाइंड कर सकते हैं cos x। ठीक है, तो देखिए अगर मैं cos x फाइंड करूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एग्जैक्टली यही होगा। ठीक है, तो यहाँ से निकल के क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये निकल के आता है देखिए 1 माइनस 1/16 जो कि हो जाता है प्यारे बच्चों √15/16। ठीक है, ये हो जाएगा देखिए यहाँ से प्लस माइनस √15/4, एग्जैक्टली यही होगा। ठीक है, ये क्या निकल के आ रहा है, ये cos x निकल के आ रहा है। बात सेकेंड क्वाड्रेंट की कर रहा है प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए आपको यहाँ से ये माइनस में मिलेगा, मतलब cos x इक्वल्स टू माइनस √15/4 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब प्यारे बच्चों हमको नए पैरामीटर्स फाइंड करने हैं, मतलब इसके एंगल्स x/2 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 में चेंज करना है, तो प्यारे बच्चों इस इंटरवल को हमको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको, देखिए π/2 आपको जो गिवन है देखिए x पाई। ठीक है, यहाँ पे 1/2 का मल्टीप्लाई कर दें देखिए, तो ये क्या हो जाएगा π/4। ठीक है, x/2 और ये हो जाएगा π/2। अब ये कितना हो गया देखिए 45 टू 90, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पहुंच गए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये क्या क्या हो जाएंगे देखिए, बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आपके पास यहाँ से आएगा 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, तो ये क्या था, ये था देखिए 1 प्लस cos x, एग्जैक्टली यही निकल के आ रहा था। हमने प्यारे बच्चों आज ही के लेक्चर में एक क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो यहाँ से निकालते हैं देखिए इसको 1 प्लस माइनस √15/4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए एलसीएम ले लेंगे इसका और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 माइनस √15/4, एग्जैक्टली यही, ये क्या है, ये है 2 cos स्क्वायर x/2 है। ठीक है, मतलब आपका प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए cos स्क्वायर x/2 क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा 4 माइनस √15/8 हो जाएगा। ठीक है, और अच्छे से इसको सॉल्व कर दीजिए, cos x/2 फाइंड कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 देखिए 4 माइनस √15/8, एग्जैक्टली यही होगा। ये टोटल अंडर रूट में है, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है प्यारे बच्चों। तो अब नेक्स्ट देखिए क्या होगा, आपको साइन भी चाहिए होगा, तो ये हो जाएगा देखिए 2, आज ही के लेक्चर में देखा है। ठीक है, हमने, तो इसलिए डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज़ से रिलेटेड, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस cos x, प्यारे बच्चों cos x की वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए 1 माइनस ऑफ, तो ये प्लस हो जाएगा √15/4 हो गया। ठीक है, ये क्या निकल के आएगा देखिए, ये हो जाएगा 4 प्लस √15/4, एलसीएम लिया तो यह किसकी वैल्यू है, ये है 2 साइन स्क्वायर x/2 की, एग्जैक्टली यही है प्यारे बच्चों, एग्जैक्टली यही है। तो एक चीज़ बताइए, इस 2 को डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए साइन स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 4 प्लस √15/8 हो गया। ठीक है, आप देखिए, अब प्यारे बच्चों इस स्क्वायर को भी इधर ले जाते हैं, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन x/2 की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि होती है, क्या होती है, 4 प्लस √15/8,
एग्जैक्टली यही हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या बचा, इसके बाद कुछ भी नहीं बचा, ऑलमोस्ट आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। देखिए आपको चाहिए यहाँ से, चलिए मैं यहीं लिख देता हूँ, tan x/2। तो tan x/2 क्या होता है, देखिए sin x/2 cos x/2, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, देखिए sin x/2, देखिए √8 दोनों में कॉमन है। प्यारे बच्चों मैं इसको अभी लीव कर देता हूँ, ठीक है। सिर्फ यहाँ से हम न्यूमरेटर वाला पोर्शन लेंगे। देखिए 4 + √15, ठीक है। फिर देखिए ये sin x हो गया, cos x है 4 - √15, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। देखिए अब इसको रैशनलाइज कर देते हैं। देखिए 4 + √15, ठीक है, बाय 4 + √15, ये किया हमने। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए न्यूमरेटर में हो जाएगा 4 + √15, ठीक है, बाय डिनोमिनेटर में हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद 16 - 15, ठीक है। 4 4 जा 16, √15 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा, देखिए 4 + √15, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है, ये हो गई आपकी tan x/2 की वैल्यू, ठीक है। ये है, ये है और ये है, ठीक है। प्यारे बच्चों आपसे पूछा क्या गया है, देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि sin x/2 cos x/2 tan x/2 की वैल्यू बताइए। तो प्यारे बच्चों पूरा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इनकेस कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। तो प्यारे बच्चों ये था क्रैश कोर्स चैप्टर 3 क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लास्ट पार्ट, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।